तो आज मैं बादल के चैनल पे आया हूँ। इसके कुछ सवाल जवाब थे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जी वो सर। आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए। तो पूछेगा, ये हम देंगे जवाब, जितने अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब देंगे। सर आप हमको सबसे पहले ये बताइएगा, सर आप टीचिंग लाइन में थे, एजुकेशन लाइन आपको छोड़ करके एकदम से बिजनेस लाइन में आए आप, इसका क्या रीज़न रहेगा सर? देखिए, उस समय एमएससी किया था हमने। एमएससी के तुरंत बाद हम कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने खोला, बच्चों को पढ़ाया, बादल भी पढ़ा। हाँ, मैं सर से पढ़ा हुआ हूँ ये। तो सभी बच्चे थे वो पढ़े। कोरोना काल में हम लोगों ने फैसला लिया कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो हम तैयारी के लिए यूपीएससी करने के लिए आ गए थे दिल्ली। तो उस समय ऐसा हुआ कि हम इतने जंजालों में फंस चुके थे कि ना तो वहाँ का कुछ देख पा रहे थे और यहाँ कुछ कर पा रहे थे। और इतना बिजनेस हमने किया नहीं था कि हमें कुछ एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस से हम सारी चीज़ें कर पाएँ। तो विदाउट एक्सपीरियंस जो हमने झेला है वो मैं इसको पूरा साझा करूँगा। ये विदाउट एक्सपीरियंस ही हमसे हुआ कि हम वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ करके और हम यहाँ आए दिल्ली के अंदर। तो दोनों चीज़ें हाथों से चली गई, ना वहाँ का कर पाए और ना यहाँ। नहीं सर, मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने इतना पैसा कमाया और इतना सब कुछ, देखो आपने कोचिंग चलाई और बच्चों की एक तरह से एक सेवा की, आपने सेवा दी और आप डायरेक्ट एक सामाजिक कार्य से जुड़े। तो सर आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि पैसा ना, आदमी को ज़्यादा पैसा ना कमा करके सामाजिक कार्य करना चाहिए जैसे कि आप पहले कर रहे थे? तो आपने वो एजुकेशन लाइन सर क्यों छोड़ी? देखिए, पैसा तो कमाना चाहिए, पैसा एक अलग चीज़। जी सर। पैसा है तो सब कुछ है। कोई कहेगा आपसे कि पैसे से खुशी नहीं है, पैसे से ये नहीं है, पैसे से वो नहीं है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। जी सर। ये लाइन अपने जेब में डाल लीजिए कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। आज हम गाड़ी में बैठे हैं, पैसे से बैठे हैं। वीडियो बना रहे हैं, पैसे से बना रहे हैं। खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, पैसे से खा रहे हैं। सब कुछ पैसे से होता है। हम बीमार पड़े तो पैसा चाहिए। जी सर। कुछ भी, हम आज अगर बैडमिंटन भी खेलने जाते हैं तो बैट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। जी सर, ये बात आपकी सर बहुत अब वो बढ़िया। कह रहे हैं कि खुशी पैसे से नहीं मिलती। ये सब गलत बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, कमाना चाहिए। हमने कमाया और हमने एंजॉय भी किया लाइफ को। पैसे के साथ साथ एंजॉय, हमें ये कहता हूँ, शरीर पहले है, बाद में पैसा आता है। लेकिन शरीर भी पैसे से ही फिट रहता है। जी सर। मानसिक संतुलन है वो पैसे से रहेगा। शरीर की जितनी गतिविधियां हैं वो पैसे से ही चलेंगी, सारी चीज़ें पैसे से चलेंगी। आज के ज़माने को देखते हुए पैसा सर्वोपरि है। सर एक चीज़ और कहूँगा मैं इसमें कि सर ये तो आपने सर वो वाली बात कर दी, अवध ओझा सर वाली बात कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं, प्यार पैसा है, यार है, घर बार है, सब कुछ पैसा सब है। कुछ पैसा है, सब हाँ कुछ। सर, कहीं ना कहीं अच्छा ये चीज़, एक चीज़ समझ आता है कि जो सर बिजनेस कर रहा है उसको ये लगता है सब कुछ पैसा है, पर कहीं आज भी देश के अंदर ऐसे लोग विराजमान हैं, ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं जो देश की सेवा भी कर रहे हैं। जैसे ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोई एनजीओ ले लो या कुछ इस तरह का ले लो। अब बिजनेसमैन आदमी हो सकता है इसको बिजनेस के तरीके से देखे, पर सामाजिक कार्य भी सर आजकल हो रहे हैं। ऐसे आप भी देख लो, तो आप ही एनजीओ में जो पैसे लोग पैसे डालते हैं, आपने एनजीओ खोला हाँ तो सर। वो बिजनेसमैन लोग हैं जो करते हैं, पैसे डालते हैं। तो वो काम करने के लिए बच्चों, मान के चलो कोई एजुकेशन का एनजीओ है, वो बच्चों को पढ़ाता है, हाँ सर। तो एनजीओ में भी पैसा ही चाहिए। वो भी पैसा आपको लाना ही पड़ेगा। बिना पैसे के तो आप उन बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। जी सर, ये बात बहुत सही, बिल्कुल बात सही। पैसा बहुत जरूरी है। सही बात सर, ये पैसे से ही मतलब एनजीओ चल रहे हैं, समाज सेवा सब कुछ पैसे से। हाँ सर, इस बात से हम भाई आपसे बहुत अपन प्रभावित कल हैं कुछ सर। भी हम कहें कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको हम पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, तो वो सब पैसा है। आज मुझे कुछ सामाजिक कार्य करने हैं, मुझे कुछ गरीबों की हेल्प करनी है, अमीरों की करनी, किसी की भी करनी है, हेल्प करनी है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो बिना पैसे के आप सोचते ही रहोगे, कर नहीं पाओगे। बहुत सारे दोस्त थे हमारे, हम पढ़ते थे, मतलब उस समय पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, तो कहते थे कि हम गरीबों के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, और बिना पैसे के कोई कुछ नहीं कर पाता। सब रखे रह गए। और पैसा भी है कुछ लोगों के पास तो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। मैंने
सुना हाँ, वो है, समाज उनसे सेवा नहीं बोल- कर रहे सर, सर ये लोग नहीं कुछ कर लोग पा बचा रहे हैं पैसे को, सर ये बात है। वो पैसा बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए सब कुछ पैसा ही है। तो सर आप इसी में इस मध्य नजर रखते हुए कि आप एक सर हो और एक अच्छे अच्छे प्राध्यापक रहे हो सर, और आपने कॉलेज भी संचालक रहे हो, आपने कॉलेज भी चलाया है खुद का, और आप एक स्कूल के भी ऑनर हो, और सर आज बिजनेस भी है आपका अच्छा खासा। तो सर मैं आप ये कहूँगा सर, ये देश के अंदर जो हो रहे हैं आजकल मुद्दे हो रहे हैं, ये छात्रों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है छात्र गलत राहों पर जा रहे हैं, राजनीति और ये कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं सर ये देश में कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों को गुमराह कर रही हो, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे तो इसमें दिखते ही नहीं सर, कहीं ना कहीं देश की ऐसे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां ये आंदोलन कर रही हूँ। सर इसमें बारे में क्या ख्याल, क्या अपने विचार रखोगे, और अपने आने वाले ये छात्रों को और अपने स्टूडेंटों को क्या सलाह दोगे कि आप क्या करो इस चीज़ में? ठीक ये है कि स्टूडेंट्स का मुद्दा था, तो कांग्रेस ने भी चलो जगाने का काम तो किया ही है, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास तो किया ही, और प्रयास किया तो थोड़े से जागरूकता आई तो उनका काम बना। पर लेकिन उन्होंने गलत क्या किया, गलत ये किया कि उनका जो मकसद मुझे लगा, जिस तरीके से मुझे लगा, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ और मैंने सुना लोगों से कि वहाँ गलत गतिविधियाँ भी हुई जंतर मंतर पर। वो प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता जी को गाली देना, भाई देश का लीडर है, इस तरीके से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आपकी जो गाड़ियों को तोड़ना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बेकार करना, ये सब गतिविधियां जो थी वो गलत थी। सर मैं अगर कांग्रेस जनता पार्टी उनका साथ है और उनका साथ दे रही है, किसी प्रकार से उनमें पाई जाती है, तो फिर वो गलत है। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ओपिनियन ये है, कहीं ये जो गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं, कहीं ये वास्तव में कांग्रेस तो नहीं है, जो सच में जो अपने CGI के जज साहब से उन्होंने ये चीज़ कहा कि जो कॉकरोच हैं ये हुआ कॉकरोच, कहीं ये वही हुआ कांग्रेस तो नहीं है जो लोग इस तरीके से आंदोलन करते हैं, क्योंकि आंदोलन तो देखो महात्मा गांधी जी ने भी किया है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, उन्होंने शांति प्रिय किया, तो अशांति पूर्वक आंदोलन करने वाले ये छात्र तो नहीं हो सकते सर। ये देखो मैंने वहाँ छात्रों को भी देखा था, नॉर्थ ईस्ट से एक बच्चा एक बच्ची आई, तो मैं एक रील देख रहा था, तो बड़े शांतिप्रिय तरीके से वो अपना बैनर लेकर के खड़े थे और अपने शांतिप्रिय तरीके से और नॉर्थ ईस्ट का भी मैंने आंदोलन देखा, उनका कितना शांतिप्रिय आंदोलन था। ये भगदड़ करना और इसमें इस तरीके का दंगों का माहौल बना देना, दंगे करा देना, ये इस तरीके का माहौल तो बहुत बेकार गतिविधियाँ होती हैं, ये इस प्रोटेस्ट के अंदर नहीं आती हैं। हाँ, ऐसा प्रोटेस्ट तो मेरा हमेशा ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं है, दंगे वाला प्रोटेस्ट नहीं होता है कभी। आपके पास अनुमति जहाँ तक है वहाँ तक आप प्रोटेस्ट करिए, बैठिए, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, 50 दिन में आपकी बात सुनी जाएगी। कितना भी कोई तानाशाह लीडर हो, 10-20 दिन में तो सुन ही लेता है। जी सर, ये सब आपकी बहुत अच्छी बात है। अब आप एक ही दिन में हाँ वो सही सब कुछ करना चाह रहे हो, फिर कि हम दंगों से कर लेंगे, मुझसे कर लेंगे, तो बातें बिगड़ती भी है। ये बात तो सर लिखी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो वो वाली बात भी है सर इसमें कहीं ना कहीं। और सर ये आवत जात से सिल पे पड़त निशान, तो वो वाली बात है सर, थोड़ा समय लग सकता है कि काम होता है सर, ये बहुत अच्छी बात हुई है। बिजनेस हो तो वो तो टाइम लगता है, वो समय लगता है सर। मैं बच्चों के लिए आपको अब इस तरीके से आंदोलन करने के लिए सर, बच्चों को इस तरह से जंतर मंतर पे एकत्रित होना ही तो बहुत सही मानते हैं, चलो इन्होंने किया, पर ये गलत तरीके से किया, इसमें सर आप खिलाफ हो बराबर। गलत तरीके से तो हम खिलाफ ही रहेंगे हमेशा। तो ये सर तो ये वास्तव में कॉकरोच ही हो गए जो गलत तरीके से आंदोलन करने वाले लड़के हैं, ये तो अभद्र लोग हो गए जो। उनको ऐसा है कि बच्चे जानते नहीं है कि क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, उनको जैसे बच्चा देखो कागज होता है, कोरा कागज, जी सर, उस तरीके जिस पे अपन कोरे कागज पे जो लिखेंगे वही छप जाता है, ऐसे ही बच्चे को जैसा बताया जाएगा वो वैसा छाप लेता है। तो इसलिए अगर वहाँ उग्र रूप था जो बच्चों से कुछ कह रहा था तो बच्चा उसे कर रहे थे, उन्हें बच्चे इतना जानते नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और वैसे भी 12वीं कक्षा पास करके जाते हैं तो वो 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, इतना उनको नॉलेज होता नहीं कि क्या बोलना है। और कुछ बच्चे थे भी कि नहीं पता नहीं उनका, वो तो एडमिट कार्ड जब देखेंगे तब पता चलेगा। और जो अभद्र भाषाएं बोल रहे थे वो बच्चे नहीं हो सकते, अभद्र भाषा बोलने वाले बच्चे नहीं हो सकते, सही बात है सर। तो सर
एक चीज़ और कहूँगा सर मैं इन सब चीज़ों के बारे में। सर इसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि जो पेपर लीक हुआ उसको दोबारा से कंडक्ट करा रहे हैं। वो करा दिया और वो तो कानून भी उन्होंने कानून भी किया, और इन्होंने अपने जो एक मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा भी मांगा था, उन्होंने इस्तीफा भी कर दे दिया है। और सर वो खिलाड़ी आदमी है, खैर उन्होंने तो खेला, वो चाहते नहीं कि देश में, उनको लगा होगा भाई देश में कुछ हाँ ये बात भी सही है सर। दिक्कतें हो सकती हैं तो बट सर कहीं ना कहीं ये भी तो लगता है सर, ये एक आदमी की गलती थोड़ी हो सकती है पेपर लीक कराना, इसमें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पेपर लीक में तो एक आदमी पेपर लीक एक आदमी का काम नहीं होता है, उसमें कंपनी जिसको दिया जाता है वो भी जिम्मेदार होती है, और जो पब्लिकेशन होता है जहाँ छपता है पेपर वो भी जिम्मेदार है, और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं, और जिन सेंटर्स पे आता है वो भी जिम्मेदार है। सही तो वो बात। कहीं से भी हो सकता है ऐसा कुछ तो उसमें तो बहुत सारे जब देखो तो लिंक निकलती हैं हर घर से, और वो तो पेपर लेने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना देने वाला है। बच्चे जो खरीद रहे हैं वो भी गुनहगारी हैं, और जो बेच रहे हैं वो तो वो तो गुनहगार है ही सर, है कि नहीं, वो तो है। और जो सबसे ज्यादा गुनहगार वो है जो उस पेपर को लीक कर रहा है, लीक सबसे पहले लीक करने वाला वो सबसे बड़ा, क्योंकि अगर वही चैन टूट जाती है तो फिर ये सारा मामला बंद हो जाएगा। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो ये मार्केट में बनेगा ही नहीं, मैं सीधी सी बात जानता हूं। सही बात है। उसके ग्राहक कितने हैं, और सामने ग्राहक बैठे हुए हैं ना, तो कौन है वो, गार्जियंस ही हैं, वो भी तो गलतियां ही कर रहे हैं ना। हम वो जब लेना ऐसी चीज़ों से जब दूर रहने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। सर मैं तो उनको भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ जितना लीक करने वाला है। जी सर, जी सर। तो सर अभी आप जिस फील्ड में हो, आप कृषि विभाग से जुड़े हुए हो, तो सर आपने इतना बड़ा मतलब एम्पायर छोड़ा, आपने ये सब छोड़ के और आप इस कृषि विभाग, ये भी सर एक तरह से समाज सेवा हो गई। करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, मज़ा आता है, मेरे को आता है, फिर लोगों को नहीं आता। हाँ वो अलग बात, लोगों का क्या है सर, लोग तो कहते हैं वो तो मन को तो ऐसे ही मज़ा आता है कि आज मान के चलो पहले एजुकेशन में थे तो एजुकेशन में मन लगा के काम कर रहे थे, उसके बाद तो बिजनेस में आए तो वहाँ कर रहे थे, अब एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में मन से काम कर रहे हैं। तो वो तो हमारा तो इस तरीके से ही रहता है कि यहाँ देखें कब तक करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और। हाँ वो लाइन आदमी को चेंज कर देनी चाहिए। भाई कितना है 70 साल के दोबारा दो इतनी तो मिलती हैं, इतनी भी हमें सही मिली है कि नहीं मिली है बहुत सही बात सर। पता नहीं है, तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में, अलग अलग करते रहना चाहिए, दोबारा थोड़ा ही जन्मेंगे। ठीक है सर, आज का ब्लॉग आपका इतना ही है, अगला ब्लॉग आपका किया जाएगा। सर की समय की बहुत व्यस्तता के चक्कर में ब्लॉग को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले ज़्यादा व्यस्तता थी, इसीलिए कितने बजे आप देख रहे हो आप